7 की मौत 24 घंटे के बाद प्रशासन की टूटी निंद्रा। डीसी और एसपी ने कोविड-19 अस्पतालों सहित ऑक्सीजन गैस एजेंसी का किया दौरा। विराट हॉस्पिटल की 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है जांच। रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। विराट अस्पताल के संचालक ने कहा, नहीं लगता होगा निष्पक्ष जांच। कोरोना संक्रमण से मरने वाले परिजनों को नहीं मिल रही एम्बुलेंस का घंटों से इंतजार कर रहे हैं परिजन। ऑक्सीजन कमी के चलते 4 मौत के बाद विराट हॉस्पिटल में 3 अन्य ने तोड़ा दम। मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 7। अस्पताल ने अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मौत के बाद भी नहीं बढ़ाया गया ऑक्सीजन का कोटा। रेवाड़ी जिले का 5 मीट्रिक टन से घटाकर किया गया था 3 मीट्रिक टन। मतलब ये सीएमओ था ना, वो सब मतलब सर मेरी उम्र 51 साल है। मैंने अपने किसान में ऐसा ब्याह बन ये जो है वो एडीसी हेडेड कमेटी अलग से बनी हुई है, उसको हमने जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा हुआ है। 3 मेंबरी कमेटी है। आज की जो विजिट हम हॉस्पिटल की कर रहे हैं वो बेसिकली इसके जो बाकी इश्यूज़ हैं, जो सप्लाईज में दिक्कत है, ऑक्सीजन सप्लाई जो इशू है तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए। इसके अलावा मैन पावर का कोई इशू आ रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो उन इश्यूज़ का आकलन करने के लिए और उस पर सॉल्व करने के लिए भी आज की विजिट है। और बाकी हॉस्पिटल को भी हम आज विजिट कर रहे हैं ताकि जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। जी सर, जो कैजुअलिटी हुई है कल, उसको लेकर के अभी आपके सामने शिकायत की डेड बॉडी तक नहीं मिली, 2 घंटे हो गए, डेड बॉडी मिली है। अभी अटेंडेंट्स की तरफ से ही आया है कि जो यहाँ डेड बॉडीज़ हैं और उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी की रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली अवेलेबल कराई जाए। तो हमने डायरेक्शन दी है कि प्रायोरिटी पे यहाँ सर अब तो सबसे पहले गाड़ी यहाँ भी मुहैया कराई जाए, वो जल्द मुहैया। अब गैस का जो गैस की कमी थी, अब क्या उसकी स्थिति है इस वक्त? बेसिकली जो हमारा कोटा है एलोकेशन वो है 3 MT का, तो वो हमारे पास कल रात को भी आया था और कल सुबह भी हमारे पास रिसीव हुआ है। तो उसको बॉटलिंग प्लांट में, बावल में हमारा प्लांट है, वहाँ से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके सिलेंडर्स के तहत मुहैया कराया जा रहा है। तो बेसिकली आगे की डिमांड का आकलन भी किया जा रहा है, सो दैट हम जो हमारा कोटा है उसको बढ़ाने के लिए सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे। तो सर सिविल सर्जन को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, क्या उसको भी जांच हो रही है? बेसिकली कमेटी जो कोई क्या कारण रहे हैं उस पूरे का आकलन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट। सर आगे ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? बेसिकली हमने जो ऑक्सीजन के लिए कमेटी बनाई हुई है, और सेकेंडली हमने जो ग्रुप्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, उनको भी साथ में जोड़ा है, और ताकि कोई भी अलार्म है वो सभी को रेज करें और जब टाइम रहते हुए रेज करें, सो दैट उसकी आपूर्ति जल्दी की जा सके। प्रशासन को जगाना चाह रहा हूँ सर, हैरानी की बात देखो, कल जिस ऑक्सीजन कमी के कारण लोग 4 तो एक्सपायर हो गए, उसके बाद लोगों की जो 102 पे चल रही थी वो कम हो गई थी, आज वो लोग भी धीरे धीरे एक्सपायर हो गए। और सर हैरानी की बात है कि पूरे सिस्टम ने हमें आश्वासन दिया, SDM साहब के सामने आश्वासन दिया कि हम बाई पे भेज रहे हैं और हम आपको वेंटी भेज रहे हैं। सर हैरानी की बात यह सिर्फ 1 वेंटी भेजा उन्होंने, अब तक उनकी तरफ से कोई सुविधा हॉस्पिटल में नहीं पहुंची। और हैरानी की बात सर ये भी देखो सर, जब से डेड बॉडी हो चुकी है, हम सुबह से लग रहे हैं सर हमें एम्बुलेंस दी जाए या हमें खुद अधिकार दिया जाए कि हम इसका दाह संस्कार करें। हैरानी की बात है कि सर सुबह 9 बजे से 10 मिनट और सर मैं आपके सामने 1:45 पे खड़ा हूँ सर, अब तक एम्बुलेंस अब आके खड़ी हुई है ले जाने के लिए। सर ये हालात है, क्या हम इन डेड बॉडियों को रोड पे डाल के इनका दाह संस्कार करें? तो सरकार ऐसा करना चाहती है तो हम ऐसा भी करने को तैयार है। सर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिस्टम को जगाया जाए, सिस्टम को सुधारा जाए। बहुत बुरा हाल हो रहा है, लोग त्राही कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन के। सब छोटी सी है ये बीमारी, अगर थोड़ा सा सिस्टम बना लिया तो सब सुधर जाएगा, पर किसी को कोई परवाह नहीं सर। हर किसी को अपने कमाने का लालच है, हर किसी को अपने खाने का लालच है, और कोई लालच नहीं है सर किसी को। हर किसी को ऑक्सीजन मिल जाती है, पर सर पैसा दे दो, गरीब कहाँ जाएगा, कहाँ मरेगा सर गरीब इस देश का। उन्होंने कहा कि जांच के आदेश दिए गए और फिर जांच होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जांच निष्पक्ष होगी, किसी को नहीं बचाया जाएगा? नहीं, मेरे को सर बिल्कुल नहीं लगता है कि जांच फेयर नहीं होगी,
क्योंकि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं देता है। सर, इनकी मैलिफाइड इंटेंशंस थी। पिछले सैटरडे को मैंने सीएमओ सर को फ़ोन किया था इसके रिगार्डिंग, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। डॉक्टर विजय प्रकाश को मैंने नॉलेज में डाला था कि ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है। मंडे को मैंने अटेंडेंट्स को बुलाया और कहा कि हमें ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, आप लोग छुट्टी करवा लीजिए। अटेंडेंट्स एडीसी साहब से मिले डीसी ऑफिस में जाके, फिर एडीसी सर ने उनको सीएमओ ऑफिस में भेज दिया, वहाँ पे भी मिल के आए थे। वहाँ से आश्वासन था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हॉस्पिटल की तरफ से अटेंडेंट्स को बोल दिया गया था कि आप छुट्टी करवा लो, हमारे पास शाम तक का स्टॉक है। उसके बाद हमें एक मानेसर के एक वेंडर का नंबर प्रोवाइड करवाया गया कि वो आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। वो वेंडर किसी के भी फ़ोन नहीं उठाता, ये अधिकारियों को पता है। मैंने सबको फ़ोन करके बताया कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा। तो आप आईएमए संगठन में है ना? बिल्कुल सर। तो आपको ध्यान है, हम लगातार ये चीज चला रहे थे। डॉक्टर पवन गोयल जी से भी हमारी बात हुई थी आईएमए। हुई है, दो है। कितनी देर से परिजन लगातार संपर्क कर रहे हैं? सुबह से कर रहे हैं सर। कल रात से ही संपर्क चल रहा यानी है। कि 24 घंटे हो गए ना? कल रात को भी लगभग 11 बजे, 10 से 11 बजे के बीच में गाड़ी आई जी। उसके बाद सुबह से संपर्क करा जा रहा है। अभी डीसी सर के सामने ही लोगों ने हंगामा किया कि भाई एम्बुलेंस क्यों नहीं आ रही है डेड बॉडीज के लिए। कोविड प्रोटोकॉल है, सिविल हॉस्पिटल से ही एम्बुलेंस आती है। अब उसमें बताओ हॉस्पिटल क्या करेगा, हॉस्पिटल की क्या गलती है? अच्छा, इसकी डेड बॉडी का अंतिम